ओम नमो शिवाय। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। 4 सितंबर को शनिवार है और त्रयोदशी पड़ रही है, तो उस दिन यह शनि प्रदोष माना जाएगा। सूर्य अस्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। व्रती को यह व्रत निर्जला रखना होता है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो फलाहारी करके भी यह व्रत आप रख सकते हैं। प्रातः स्नान करें, भगवान शिव को गंगा जल, बेल पत्र, अक्षत, पुष्प, दीप, भोग और नाना प्रकार के उपचारों से शिव की पूजा करनी चाहिए। और संध्या काल में पुनः इसी प्रकार स्नान करके फिर से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत करने से शनिदेव की भी कृपा बरसती है और भोले बाबा की भी कृपा आती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत पूरा नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सब सेवकों को सौंप दिया। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे ही रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की बात को समझ गया हूँ, भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुरु नमस्कार, शशि मौली चंद सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार मिट गया और वह दोनों आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत करता है, पूजा विधि से करता है और कथा सुनता है अथवा सुनाता है, प्रदोष व्रत को शनि देव और भोले बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर प्रकार की विपत्ति दूर होती है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, हर प्रकार की खुशहाली घर में आती है। ओम नमो शिवाय।